हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, हरियाणा जीके की सीरीज़ हम कर रहे हैं जिसमें बेसिकली हरियाणा जीके के जो जनरल टॉपिक्स हैं मैं उनको डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जनरल टॉपिक्स तो हमेशा आते हैं और जनरल के बाद जो है स्पेशल टॉपिक्स देन करंट अफेयर्स। तो पहले इजी टू डिफ़िकल्ट पढ़ना चाहिए हमेशा। तो पहले हम बेसिक टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आएंगे जिसमें परिवहन वगैरह के डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी, और आफ्टर डैट हम हरियाणा के बेस जो है करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हरियाणा जीके चलती रहेगी। तो आज का टॉपिक है, बहुत प्रिय है सब बच्चों का, आई थिंक सबको घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो आज का टॉपिक है हरियाणा के पर्यटन विभाग से रिलेटेड। इससे पहले मैं 18 टॉपिक जो हरियाणा जीके के डिस्कस कर चुकी हूँ। यू विल फाइंड दैट टॉपिक इन माय प्लेलिस्ट। ठीक है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूँ, माय चैनल डेडिकेटेड फॉर हरियाणा HSSC एग्जाम्स एंड स्पेशल टीचिंग एग्जाम्स। तो किसी भी HSSC के एग्जाम से रिलेटेड आपको हिंदी, जीके, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स जो है मेरे चैनल पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट को जब आप विजिट करेंगे तो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हरियाणा के पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल होते हैं भाई जहाँ घूमने फिरने जाते हैं, बैठ के मज़े मस्ती करके आते हैं, वो होता है पर्यटन स्थल। तो हरियाणा में जो पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1974। जस्ट रिमेंबर द डेट, 1 सितंबर, नोट 1 नवंबर नहीं है, 1 सितंबर है। 1 सितंबर 1974 में हरियाणा में पर्यटन विभाग की स्थापना कर दी गई थी। और हरियाणा में जो पर्यटन स्थल हैं वो ऑफिशियल माने जाते हैं 44, ऑफिशियल 44 माने जाते हैं। और वैसे तो बहुत सारे हैं, हमारे लिए तो मंदिर भी पर्यटन है, हमारे लिए तो मस्जिद भी पर्यटन है, गुरुद्वारा भी पर्यटन है, झील भी पर्यटन है, सब कुछ ही तो पर्यटन स्थल होते हैं। ठीक है, बट ऑफिशियली आपसे पूछा जाए कि पर्यटन स्थल हरियाणा में कितने हैं तो हम 44 करेंगे ऑफिशियल टिक। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है, एकमात्र कहूँगी मैं, जिसके सभी पर्यटन स्थल, मतलब हरियाणा के जितने भी जिले हैं ना, और उनमें जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं वो पक्षियों के नाम पे हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हरियाणा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके सभी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पक्षियों के नाम के ऊपर हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब बच्चे ध्यान से सुने, मैंने पक्षियों के नाम वाले पर्यटन स्थल जो ऑफिशियल 44 हैं, उनके अलावा मैंने कुछ वो पर्यटन स्थल भी वीडियो में ऐड ऑन कर लिए हैं जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। वेरी फर्स्ट, करनाल। करनाल आपको पता है पानीपत से थोड़ा सा नेशनल हाईवे NH1 पर है जो है करनाल। नाउ इट्स NH44। तो करनाल है, इसमें फेमस है करण लेक। एवरीबडी नोज करण लेक बहुत फेमस है। करण लेक में ऐसा कुछ भी स्पेशल मुझे नहीं लगता जितनी ये फेमस है। मतलब एक छोटी सी लेक और उसके अंदर कुछ कश्तियाँ वश्तियाँ, मतलब बोटिंग का सिस्टम है। बट जितना फेमस है ना करण लेक, उतना बहुत वाइड एरिया इसके पास नहीं है। इससे बेटर तो रोहतक का एरिया है। ठीक है, तो करण लेक आपको फेमस याद रखना है, करनाल में है। 9 होल गोल्फ कोर्स जो 9 होल, दैट इज़ आल्सो इन करनाल। गोल्फ कोर्स का मैदान वहाँ मानेसर गुड़गांव साइड भी है, बट ये आपको स्पेशल ध्यान रखना, 9 होल गोल्फ कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है अम्बाला। अम्बाला में जो पर्यटन स्थल है डेट इज़ किंगफिशर। जो ऑफिशियल पर्यटन स्थल है वो किंगफिशर है। इसके अलावा सेंट पॉल चर्च, एक गिरजाघर है अम्बाला में, देखने मात्र हरियाणा में एकमात्र बड़ा गिरजाघर बोलते हैं इसको, सेंट पॉल चर्च को। और पुराना डाक बंगला, और कौन सा है? पुराना डाक बंगला। फिर भिवानी में है रेड रॉबिन। ठीक है, भिवानी में है रेड रॉबिन। रॉबिन भी एक चिड़िया होती है, बैया। ठीक है, बैया और रेड रॉबिन भिवानी में दो हैं, वन इज़ रेड रॉबिन और सेकेंड इज़ बैया। फिर ये तो ऑफिशियल हो गए, ठीक है, जो अपने पक्षियों वाले हैं। इसके अलावा आपको याद रखना जल तरंग, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है जल तरंग पर्यटन स्थल कहाँ पर है। तो जल तरंग भिवानी में है। लोहारू, भिवानी में एक जगह है लोहारू बोलते हैं, बाडड़ा लोहारू, तो वहाँ पर है ये चीज़। और पृथ्वीराज की कचहरी, ये भी पर्यटन स्थलों में शामिल है, इसको भी लोग देखते हैं। और ये जो पृथ्वीराज की कचहरी है ये तोशाम में है। ठीक है, ये भिवानी के तोशाम में है ये पृथ्वीराज की कचहरी, ध्यान रखना। तोशाम भिवानी का एंड एरिया पड़ता है। फिर भिवानी डिस्ट्रिक्ट में से ही अपना अलग हुआ 22वां डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी, जिसकी घोषणा की गई थी 18 सितंबर को, लेकिन जो ऑफिशियली बन के तैयार हो गया था 1 दिसंबर को। वैसे तो इसको 11 नवंबर भी इसका कई बार आ जाता है, लेकिन HSSC के आंसर की ने 1 दिसंबर ठीक किया तो हम 1 दिसंबर ही मानेंगे। चरखी दादरी में डेरंगो, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता, मैंने अपनी लाइफ के 25 साल चरखी दादरी में बिताए हैं, कि ये डेरंगो दादरी में कहाँ है। मतलब कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता भाई, ऐसे ही कुछ नहीं है ये पर्यटन स्थल। मैं बताऊं, जितने भी पक्षियों के नाम वाले हैं ना, जो ऑफिशियल पर्यटन स्थल हैं, यहाँ आकर जैसे बसें नहीं रुक जाती हैं, दूर से आ रही हैं बसें रुक जाते हैं, मंत्री रुक जाते हैं,
तो इस टाइप के रेस्ट हाउस काइंड ऑफ है, कुछ यूनिकनेस नहीं है इनमें सच बताऊं तो लिटरली। और ये दादरी वाला तो एक रेस्ट हाउस था, ये छोटा सा डेरंगो बोल देते हैं, कुछ नथिंग इज़ यूनिक इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। और एक कपूरी की पहाड़ियाँ हैं, ये भी कपूर की पहाड़ियाँ, ये इनको कपूरी की पहाड़ियाँ बोल देते हैं। यहाँ कहते हैं ऋषि तपते थे, तो काफ़ी फेमस है, ऊंचा उठ के जाके मंदिर है इनमें, तो ये दादरी में फेमस है। फिर है गुड़गांव, गुड़गांव में है शमा, ठीक है। शमा पक्षी का नाम होता है, मैंने बताया सभी पक्षी के, शमा कभी परवाने वाला पक्षी, ठीक है। तो गुड़गांव में है शमा, ये तो ऑफिशियल हो गया अपना। ऑफिशियल जो भी है वो कुछ भी अच्छे नहीं है। सुल्तानपुर पक्षी विहार, फिर जो है आपको पता है सुल्तानपुर जो हमारा नेशनल पार्क है 1991 में, जिसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था, सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये भी क्या है, एक पर्यटन स्थल है भाई गुड़गांव का। दमदमा झील, ये भी गुड़गांव का पर्यटन स्थल है। और शीश महल भी, भीमकुंड भी, बेगम समरू पैलेस, पैलेस होता है महल, तो बेगम समरू पैलेस, भीमकुंड, शीश महल, सुल्तानपुर पक्षी विहार और दमदमा झील, ये गुड़गांव के हैं। और जो ऑफिशियल है वो है समा, जो पक्षियों के नाम पे है शमा, ठीक है। नेक्स्ट है हिसार, हिसार का है ब्लू बर्ड, हिसार का है ब्लू बर्ड ऑफिशियल, ठीक है। ब्लू बर्ड, फ्लैमिंगो, ये दोनों ही बर्ड के नाम पे हैं, ब्लू बर्ड और फ्लैमिंगो पक्षी होते हैं, तो मैंने बताया पक्षियों के नाम पे ही हैं सारे। हिसार में ब्लू बर्ड और फ्लैमिंगो है, ब्लैक बर्ड है, और एक जहाज कोठी है हिसार में फेमस। बट यू जस्ट रिमेंबर द ब्लू बर्ड एंड फ्लैमिंगो। ब्लू बर्ड बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि कहाँ का पर्यटन स्थल है बच्चे, तो कहाँ का है, ये हिसार का है। नेक्स्ट है जींद, जींद की बुलबुल, ठीक है। तो जींद में है बुलबुल और हरियाल, ठीक है। तो जींद में है बुलबुल और बुलबुल, ठीक है। तो जींद में बुलबुल और हरियाल हैं, ये जींद के हैं। फिर कैथल की कोयल, कैसे कैथल कैसे कोयल, ठीक है। कैथल में कोयल है भाई, मतलब कोयल पक्षी के नाम है। और इसके अलावा कैथल में रजिया बेगम का मकबरा भी है। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो दिल्ली सल्तनत में पहली महिला, इवन भारत की पहली महिला शासिका, इवन एशिया की पहली महिला शासिका बनी थी रजिया सुल्तान, जो कैथल के जंगलों में मारी गई थी। हिस्ट्री है बेसिक, और सिंपल एंशियंट मॉडर्न मेडिवल सिंपल हिस्ट्री मैंने अपने चैनल पे करवा रखी है, कॉपी पे बहुत पहले करवाई थी, अब दोबारा से करवा देंगे अच्छे से बोर्ड पे। पानीपत, अब आ जाते हैं भाई पानीपत में। पानीपत में स्काईलार्क है, बस स्टैंड के साइड में ही है। आई ऑलवेज मैंशन स्काईलार्क इन माई होम एड्रेस, बैक साइड ऑफ स्काईलार्क। कुछ ही नहीं है स्काईलार्क भी, एक मतलब ऐसे ही है, बस बड़ा सा एरिया है, लंबे रूट की बस आती हैं, वहाँ अच्छा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, खाने पीने का अच्छा भी नहीं है, यूँ ही है, और कमरे वमरे बन रखे हैं, मतलब लोग यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है। कुछ दर्शनीय नहीं है, कहने का मतलब हमें वहम हो जाता ना कि पर्यटन स्थल है तो पता नहीं क्या यूनिक होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है स्काईलार्क के अंदर, ठीक है। इससे सही काला अम्ब है। काला अम्ब एक बहुत पार्क सा है, जहाँ पानीपत का जो दूसरा और तीसरा युद्ध के लिए जो प्लेस चुना गया था, ये काला अम्ब था। तो ये ठीक है, मतलब है इसमें भी कुछ नहीं, बट बहुत शांति है, मतलब बैठने लायक है, ठीक है जगह। फिर ब्लूजे हैं, पानीपत में ही स्मालखा पड़ता है, ठीक है ना, तो स्मालखा में है ब्लूजे, गॉट इट। फिर पानीपत में है इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी का मकबरा एक्चुअली आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत, तो आई एम मतलब बेसिकली आई एम फ्रॉम चरखी दादरी, माई होम टाउन इज़ चरखी दादरी। जब मेरी मैरिज पानीपत हुई तो आपको पता भाई हिस्ट्री पढ़ने का बड़ा शौक था, तो मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था, तो मैं पढ़ती रहती थी, और मैंने पढ़ा था पानीपत की 3 लड़ाइयाँ बहुत फेमस है, पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा है। तो मेरी शादी हुई तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि भाई मुझे तो पानीपत के हिस्टोरिकल प्लेस दिखा देना, क्योंकि बड़ा क्रेज़ था, पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा मुझे तो पानीपत के हिस्टोरिकल प्लेस दिखा देना, सारा इब्राहिम लोदी का मकबरा ये वो। और ये कहते चला एक तो तेरे को अभी दिखाता हूँ, और छत पे खड़ा होकर एक पार्क दिखा दिया, कहता ये देख इब्राहिम लोदी का मकबरा। मीन्स कुछ भी नहीं है, एक पार्क है, और मतलब बिल्कुल मेरे घर के सामने ही है, थोड़ा सा बिल्कुल पास में एक पार्क है, और उसके अंदर एक टूम बनी हुई है, मतलब कब्र बना रखी है बस। वहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इवन जहाँ मेरा घर है, मेरी मदर इन लोग कहती थी कि यहाँ सारा युद्ध का ही एरिया है, पानीपत के प्रथम युद्ध का। तो बस यही है इब्राहिम लोदी का मकबरा, मतलब बस एक सिंपल सा मकबरा, उसको उस पर बैठ के मैंने फ़ोटो भी खिंचवाई हुई है शुरू में, ठीक है। अब तो जाती नहीं, मैं बच्चों को भी नहीं जाने देती वहाँ। फिर है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग जो मस्जिद है पानीपत में, ये बाबर ने जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी को मारा था, उसको मारकर उसी जीत की खुशी में अपनी वाइफ के लिए काबुली मस्जिद बनाई थी, ठीक है, पानीपत में। तो ये है पानीपत के लिए बेसिकली फेमस। क्लियर यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। आज स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूँगी, बहुत बच्चों कमेंट आते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। बच्चे कहते हैं मैम आगे से हटते ही नहीं, स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं देते, तो भाई ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है।
हाँ, राज अपने जरा सोच समझ के खोला करो, स्क्रीनशॉट का ज़माना है, ज़्यादा स्क्रीनशॉट मत लिया करो, हाथ से लिखा करो। कुरुक्षेत्र, आप देखिए कुरुक्षेत्र है अगला। कुरुक्षेत्र में नील क्रांति कृष्णा डैम है, ऑफिशियल है पैराकीट, ठीक है, पीपली में। यहाँ भी बसेज ही रुकती हैं ज़्यादातर, चंडीगढ़ से आते हैं तो बस रुकती थी बहुत पहले ज़माने में। तो पैराकीट है पीपली में। ज्योतिसर हैं, ब्रह्म सरोवर है, सबको पता है ब्रह्म सरोवर कितना फेमस है, अच्छा लगता है वहाँ पर जाके। कल्पना चावला मेमोरियल, और एक पनोरमा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे कुरुक्षेत्र में पनोरमा। वहाँ पर ना सब कुछ मतलब साइंस, नीचे तो पूरा साइंस का टाइप में दिखा रखा है, ऊपर ऐसे महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना उसको दिखा रखा है, बिल्कुल साउंड वाउंड ऐसे लगता है जैसे रियल सा ही लगता है, मतलब अच्छा लगता है पनोरमा में जाके। तो अच्छा है कुरुक्षेत्र में पनोरमा और ब्रह्म सरोवर, दोनों चीज़ें मेरे को पसंद लगती हैं। हरियाणा में थोड़ा बहुत घूमे तो ठीक लगता है कुरुक्षेत्र। फिर है रेवाड़ी, रेवाड़ी में जंगल बबलर, ठीक है, जंगल बबलर और घंटेश्वर मंदिर। घंटेश्वर मंदिर फेमस है रेवाड़ी में, जैसे नैनीताल में है ऐसे ही घंटों वाला मंदिर। तो रोहतक में है भाई टिलियार लेक। करण लेक से तो ज़्यादा जगह है इसके अंदर, पर साफ़ सुंदर बिल्कुल भी नहीं रहती है, यहाँ भी मैं बहुत बार गई हुई हूँ। तो टिलियार लेक बिल्कुल भी साफ़ सुंदर नहीं रहती है, पर बहुत बड़ी है ये है। और करण लेक छोटी सी है, चक्कर फटाफट पूरा हो जाता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है हाँ बोटिंग जब करते हैं तो, और इसमें बैठने का भी बहुत सारा स्पेस है। तो टिलियार लेक और इसके साइड में एक जू भी बना हुआ है रोहतक में। मैना इज़ ऑफिशियल जो है इसका स्थान है, और नौरंग महम के अंदर है, ठीक है। हिरन पार्क, टिलियार लेक, तिलियार है बेसिकली, तिलियार लेक, मैना, नौरंग महल, ठीक है, रोहतक के हैं, ये याद रखना। फिर है सिरसा। सिरसा का वही है जो अपना राष्ट्रीय पक्षी है, काला तीतर। काला तीतर अपना राष्ट्रीय पक्षी भी है। जब पीपली में जब हम जाते हैं वहाँ पर एक वो है जो क्या बोलते हैं इसको, जू, पीपली में जो जू है उसमें एंट्री करते हैं तो सबसे पहले काला तीतर ही बना हुआ है, ठीक है। काला तीतर, शिकारा और काला तीतर दोनों कहाँ के हैं, सिरसा के हैं। और सिरसा में एक अभी तो मुझे पता नहीं भाई 10-12 साल पहले एक रेस्टोरेंट भी होता था, कशिश रेस्टोरेंट, वाटर के ऊपर होता था वो, और मतलब पानी में था, वो भी दर्शनीय है काफ़ी, अब पता नहीं है या नहीं है। सोनीपत 10-12 साल पहले की बातें हैं, मेरी चाची जी रहती थी सिरसा के पास कालावाली में, तब गए थे कभी। हरियाणा जीके मुझे लिटरेरी बहुत पसंद है, हरियाणा जीके पढ़ाना। क्यों? क्योंकि मैं पूरे हरियाणा के टच में हूँ, कहीं मैं रहती थी, कहीं मेरा ससुराल है, कहीं मौसी, कहीं चाची, ऐसे पूरे हरियाणा में मैं घूमी हुई बहुत अच्छे तरीके से। तो हरियाणा जीके पढ़ाना इसलिए मुझे पसंद है। झज्जर, तो झज्जर में जो पर्यटन स्थल है गोरैया, ठीक है, झज्जर में पर्यटन स्थल है कौन सा, गोरैया। और गोरैया के साथ ही झज्जर का गाँव है बेरी, जहाँ पर भीमेश्वरी देवी मंदिर है। भीमेश्वरी देवी कॉलेज भी है, MBD कॉलेज बोलते हैं, वहाँ से मैंने BEd की थी, नॉन अटेंडिंग, कभी झांक के नहीं देखा, जस्ट पेपर देने गई थी, इवन प्रैक्टिकल देने गई थी बस फाइनल, ठीक है। भीमेश्वरी देवी कॉलेज भी है, MBD, मेरा BEd कॉलेज है। भाई जो जुड़ी हुई बातें हैं मैं हमेशा क्यों बताती हूँ, क्योंकि ईजिली याद कर पाते हैं बच्चे, डेट्स वाई, ठीक है। तो ये बेरी में कॉलेज है, BEd कॉलेज भी है यहाँ पर, और यहाँ पर मंदिर भी है, बच्चों के बाल भी उतरते हैं, काफ़ी फेमस है ये भी। पंचकुला में रेड बिशप है, मोरनी हिल्स बहुत बढ़िया है पंचकुला में, जाते जाओ पहाड़ियों पे, ठीक लगता है, अच्छा लगता है यहाँ जाके। पंचकुला में रेड बिशप है, ठीक है, पर्यटन स्थल, और मोरनी हिल्स है, और यादवेंद्र गार्डन जिसको पिंजौर में है, जो यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर गार्डन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो रेड बिशप ऑफिशियल है इसका। मोरनी हिल्स आपको पता ही है, सबसे ऊँची चोटी करोहो जो हरियाणा की मोरनी हिल्स में ही है। टिक्कर ताल वही है, मोरनी हिल्स की साइड जाते हैं तो रास्ते में आता है टिक्कर ताल, ठीक है। कैक्टस गार्डन, तो ये है पंचकुला के फेमस प्लेस। फिर पलवल का ऑफिशियल है दपचिक। ऑफिशियल मैं क्यों बोल रही हूँ, जो पक्षियों के नाम वाले हैं, ठीक है, दपचिक। और पलवल में है क्या, पंचवटी। फिर फतेहाबाद में है पपीहा, ठीक है। तो ये कहाँ है, फतेहाबाद में। तो गाइज इट्स ऑल अबाउट ऑफिशियल प्लेसेस, यू कैन से पर्यटन स्थल ऑफ हरियाणा। इन शॉर्ट आई रिपीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिनको आपको याद रखना है। ब्लूजे बहुत बार पूछा गया है, जो स्मालका वाला ब्लूजे हैं काफ़ी बार पूछा गया है। ये पलवल वाला डपचिक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मतलब जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। डपचिक आपसे पूछा गया है, एक बार मैना भी पूछा गया था, ठीक है, रोहतक वाला मैना भी पूछा गया था। और पैराकीट, जो पीपली वाला पैराकीट है, ये भी HSSC ये किसी एग्जाम में पूछा गया था। रेड रोबिन तो बहुत बार पूछा गया है, रेड रोबिन, ठीक है। ब्लू वर्ड भी पूछा गया था एक बार, और बाकी कोई खास नहीं पूछे गए थे इनमें से, ये जो है बेसिकली पूछे गए थे, बट आपको याद सारे के सारे रखने हैं, ठीक है।
तो गाइज इट्स ऑल अबाउट पर्यटन स्थल ऑफ हरियाणा. So hope you like the series of Haryana GK. If you like, then don't forget to thumbs up, and the most important thing, don't forget to comment, because I just love to read the comment. Seriously बताऊँ, जब वीडियो को मैं अपडेट कर देती हूँ, मेरा ये नेचर है, अपडेट होते ही मैं 1 घंटे बाद वीडियो को खोल के देखती हूँ और उसके नीचे की सिर्फ कमेंट पढ़ती हूँ. मुझे कमेंट पढ़ना बेहद पसंद है. सो जैसा भी आपको लगता है कमेंट जरूर किया करें भाई. वीडियो पे थोड़ा फीडबैक आती है, रीइंफोर्समेंट मिलता है. और अपने जितने भी हरियाणा से रिलेटेड स्टडी ग्रुप हैं जो हरियाणा HSSC की तैयारी कर रहे हैं, उनसे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. और आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत. किसी को कोचिंग, नोट्स या कोई भी स्टडी मटेरियल, पेड कोर्स, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं. अकेडमी का ऑफिशियल नंबर है 7015467794, 7015467794. So bye bye, take care, have a nice day, thank you so much, stay connect with me.